यूपी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए खुशखबरी इस उपलक्ष्य में कि हमने कोरोना की दूसरी लहर से पार पा लिया है। इस संबंध में कि जो 3 जिले बचे थे कोविड के लॉकडाउन में, जिनमें गोरखपुर, मेरठ और राजधानी लखनऊ शामिल था, उनसे भी अब आंशिक कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियां हटाने के निर्देश आ गए हैं। यानी इन 3 बाकी बचे जिलों में भी कल से बाजार खुलेंगे। इसके अलावा 600 का आंकड़ा, 600 सक्रिय केसेस जो नहीं छू पा रहे थे, वो आंकड़ा भी हम इन 3 जिलों में सामान्य हो गया है। तो अब धीरे धीरे जिंदगी वापस पटरी पर आएगी और धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश को अनलॉक कर दिया गया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। अनलॉक यूपी। पिछले हफ्ते जब आंशिक कोरोना कर्फ्यू हटाने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी, तो धीरे धीरे करके जो अंतिम 20 जिले जिनमें संक्रमण ज्यादा था उनको छोड़ा गया। संख्या 11 पहुंची, फिर 4 पहुंची और अब जो आखिरी के 3 जिले थे जहां संक्रमण के केसेस ज्यादा थे, 600 वाले आंकड़े को नहीं छू पा रहे थे, वो केसेस भी अब खत्म हो गए हैं। करीब करीब 2.5 महीने 74 दिन से ज्यादा का वक्त लगा कोविड की इस दूसरी लहर से जूझते हुए वापस अपनी जिंदगियां सामान्य करने हैं। लेकिन अब एक नई शुरुआत के साथ, अनलॉक यूपी के साथ किस तरह से बाजार खुलेंगे, क्या क्या सावधानियां हमें अब भी बरतनी हैं और क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, इन्हीं सब पे चर्चा होगी। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए विशेष रिपोर्ट। यूपी में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूर्व में प्रदेश के 4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में कर्फ्यू में ढील दे दी गई थी। अब लखनऊ समेत इन 4 जिलों में भी कोरोना कर्फ्यू में छूट दे दी गई है। कर्फ्यू में छूट देने का ये आदेश बुधवार सुबह से लागू किया जाएगा। टीम 9 की बैठक के बाद सीएम योगी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले सोमवार से ही लखनऊ में अनलॉक करने की प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी गई थी। लखनऊ कोरोना की दूसरी लहर से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में से एक है। इन जिलों में कुछ दिनों पहले कोरोना कर्फ्यू में छूट का आदेश दिया गया था। इसके अलावा जिन जिलों में 600 से कम एक्टिव केस थे, उन सभी को भी कर्फ्यू के नियमों से छूट दे दी गई है। हालांकि इन सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू की व्यवस्था लागू रहेगी। काफी समय से यूपी में लॉकडाउन के बाद अब राहत देते हुए कर्फ्यू में ढील दे दी गई है, जिसके बाद आम जनजीवन अब पटरी पर आने लगा है। योगी मॉडल के चलते प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीमी हो गई है, जिस कारण यूपी में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो कोविड की इस दूसरी लहर की मार को हम सब ने झेला। कैसे उत्तर प्रदेश नए संक्रमित केसेस के मामले में एक वक्त सबसे ऊंचाई पर पहुंच गया और कैसे अब धीरे धीरे सक्रिय केसेस की संख्या बहुत हद तक कम हो रही है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी के साथ शुरू की जा रही है और अब एक सामान्य जिंदगी के रूप में फिर से पाबंदियां हटा ली गई हैं, फिर से बाजार खुलेंगे, फिर से बाकी सारी चीजें खोलने की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि किस तरह से यूपी को अनलॉक किया जाए। क्या व्यापारी वर्ग के लिए निर्देश है, क्या जो डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त सावधानियां बरतने की बात कह रहे हैं और किस तरह से एक आम आदमी को अब इस अनलॉक को लेना चाहिए, क्योंकि पहली लहर के बाद जब सावधानियां बरतने के बाद भी दूसरी लहर एक भयावह तरीके से आई, तो अब हमें किस तरह की सावधानियां रखनी होंगी, इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे हम। और आइए बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीप्तांशु, बहुत स्वागत आपका। हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही व्यापारी नेता हर्ष बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। शुरुआत हर्षी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। व्यापारी वर्ग जो था उस पर कहेंगे इस लॉकडाउन की ज्यादा मार पड़ी, क्योंकि उसने करीब करीब 1 महीने पहले से ही अपने व्यापार खुद से बंद किए थे। दुकानें सिर्फ राजधानी लखनऊ की बात करें या के बड़े शहरों की बात करें तो कभी हजरतगंज, कभी अमीनाबाद, ये सारे मार्केट सिलसिलेवार तरीके से बंद रहे। ऐसे में अब ये खुल रहे हैं बहुत दिन बाद, करीब करीब 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। किस तरह की परिस्थितियां इस वक्त बन रही हैं, क्या व्यापारी वर्ग महसूस कर रहा है?
समय इस कोरोना की दूसरी लहर में व्यापारी को बहुत ही बड़ी ठोकर लगी है। और व्यापारी मेरा एक ऐसा वर्ग था जिसने इस समय अपने लोगों का ध्यान रखा। सैलरीज अपनी जगह दी गई हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल अपनी जगह, हर चीज दी गई है, दुकान का किराया बिल्कुल दिया गया है। तो 2 महीने में व्यापारी की कमर बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुकी है। इस समय हम लोगों को सरकार के साथ की जरूरत है, आर्थिक लाभ की जरूरत है। जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, कई व्यापारी, जैसे मैं कहना चाहूंगा, हम लोग हजरतगंज में स्थित हैं लखनऊ में, नाजा मार्केट में, जिसमें से कम 15 से 20 व्यापारी ऐसे थे जो किराया ना दे पाने की वजह से वहां से अपना दुकान को पूरा कारोबार वाइंड अप कर चुके हैं। और इस खर्चे को उन लोगों को संभालना बहुत ही मुश्किल पड़ा है। तो इसमें अलग अलग तरीके से को हमें सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही बिल्कुल आपने सही कही ये बात। व्यापारी वर्ग शायद रोजी रोटी का सवाल है कि किस तरह से अपने व्यापार को वो दोबारा से खड़ा कर पाएगा। खास तौर से वो व्यापारी जो तमाम तरीके की ईएमआईज या तमाम तरीके के और किराए भी उसको देने थे, उस पर आर्थिक तौर पे कितनी चोट लगी होगी। हमारे संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बाकी के जो 3 जिले बचे हुए थे, गोरखपुर, मेरठ और लखनऊ, उनको भी अनलॉक करने के आदेश आ गए हैं। अब भी क्या क्या सख्तियां बरतने की बात कही जा रही है और किस प्रकार के और सभी निर्देश आए हैं? जी हाँ ऐश्वर्या जी, समय चक्र एक बार फिर से घुमा है और इस काल को जब हम कह रहे हैं कि अनलॉक सेकंड की बात कही जा रही है, थर्ड की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरह के हालात हमने देखे तस्वीरों में, लगातार के न्यूज दिखाता भी रहा कि कैसे लोगों को लाइन लगाकर क्रमेशिंग सेंटर्स के बाहर खड़े रहना पड़ रहा था, टोकन तक बांटने की नौबत आ रही थी। और अब जाकर स्थितियां कुछ काबू में हुई हैं, सामान्य हुई हैं और आखिरकार लॉकडाउन किया गया है। शुरुआती दौर में, कल बीते एक दिन पहले की बात की जाए तो लखनऊ समेत 4 जिलों को छोड़कर बाकी जगह लॉकडाउन कर दिया गया। धीरे धीरे बाकी जगह भी अनलॉक किया जा रहा था और अब यहाँ पर भी अनलॉक किया गया, लेकिन सोशल गैदरिंग और बाकी एसओपीज जो हैं कोविड-19 के, उन्हें एज इट इज फॉलो करने का पूरी तरह निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वीकेंड लॉकडाउन अभी भी जारी रहेगा और सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सुचारू रूप से, जैसे नॉर्मल कोर्स में दिन चल रहा था वैसे ही होगा, लेकिन उसके बाद कर्फ्यू या कहा जाए बंदी की सिचुएशन रहेगी। तो कुछ राहत जरूर है और कहीं ठीक है, यानी कि पाबंदियां कुछ अभी भी रखी गई हैं, अभी भी कुछ नियम कानून तय कर दिए गए हैं जिनका हमें पालन करना है। दोबारा होंगे अभिषेक आपके पास। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर दीप्तांशु भी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर दीप्तांशु, अब धीरे धीरे जो बाकी के 3 जिले बचे थे उन्हें भी अनलॉक कर दिया गया है, जिसमें राजधानी लखनऊ शामिल है, लगभग कानपुर के बाद दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला जिला। गोरखपुर भी शामिल है, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड, और मेरठ भी शामिल है, जहां से हमने कोविड के भी कई केसेस देखे और ब्लैक फंगस के भी कई केसेस वहां से देखे। क्या ये अनलॉक करने का सही वक्त था या फिर अभी थोड़ा और स्टे करना चाहिए या फिर थोड़े दिन पहले ही अनलॉक कर देना चाहिए था? किस तरह से आप इस डिसीजन को देखते हैं? जो अनलॉक करने का डिसीजन है वो बिल्कुल ठीक है। अभी केसेस कम हैं और अगर हम लोग अब एहतियात बरतें, जैसा हमने पहले भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कई बार इस पे डिस्कशन किया है कि अगर आप प्रॉपर मास्क पहनते हैं, सैनिटाइज करते हैं, 6 फीट की दूरी बना के चलते हैं, तो ये जो केस है वो दोबारा नहीं बढ़ेंगे। साथ ही वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। आप लोग मतलब हर्ष बंसल जी यहाँ पे दुकानदारों की तरफ से बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप लोग तभी किसी भी आदमी को अंदर आने दें जब उसने वैक्सीन लगवा रखी हो, या जैसे कई लोगों ने अब गवर्नमेंट ऑफिसेज में कर दिया गया है कि अगर आपके पास वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र है तभी आप अंदर आ सकते हैं। तो वैक्सीन अगर लगवा लेते हैं और उचित चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि कोरोना पे रोक लगेगी। अभी कोरोना खत्म हुआ नहीं है, बट यह है कि जो लोग लॉकडाउन की वजह से एकदम से रोकथाम हो गई है, ये फिर से बढ़ सकता है, जिसे हम थर्ड वेव बोल रहे हैं, है ना। उस थर्ड वेव को हम खुद रोक सकते हैं। अगर दुकानों में ज्यादा भीड़ है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, या बाहर तभी जाएं जब बहुत जरूरी हो। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि अब हम कोरोना को हरा पाएंगे और बहुत ज्यादा केसेस नहीं आएंगे। लापरवाही बरतेंगे तो डेफिनेटली केसेस दोबारा बढ़ेंगे।
बिल्कुल उम्मीद यही है कि अब जनता पूरी सावधानियां रखे, शायद अब लापरवाही ना बरते, क्योंकि कुछ जिम्मेदारी हमारे हिस्से भी आती है, उसका भी पालन करें। हर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। सावधानियों की बात आती है, जब अपनी जिम्मेदारियों की बात आती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि व्यापारियों ने अपनी पूरी जिम्मेदारी समझी, और जब लॉक करने के आदेश सरकार की तरफ से नहीं आए थे तब भी उन लोगों ने सामने से बढ़कर अपनी दुकानों को अनलॉक किया। अब क्या क्या सावधानियां आप लोग बरतेंगे? अब किस तरह से बाजार खुलने की प्लानिंग की जा रही है? अग्रवाल की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अनलॉक के बाद अगर एक मौका मिला है फिर से दुनिया को एकजुट करने का, और एक देश की रीढ़ की हड्डी व्यापारियों को भी खड़े होने का अगर मौका दिया गया है, तो हम स्थानों में जहाँ पर ज्यादा भीड़ होती है वहाँ पर अगर पाए जाते हैं तो गोली बनाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग और एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट 45 प्लस इयर्स की एज का अगर कस्टमर आता है उसके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट दिया जाएगा शुरुआत में। इसलिए 18 अगर अभी दिन का समय उनको और दिया जाए क्योंकि रश होता है वैक्सीन में, तो वो बेहतर होगा। और इनकेस नॉन वैक्सीनेटेड कस्टमर आता है तो उससे डिस्टेंस बनाया जाएगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा कि जिस वजह से हम लोग कोरोना की थर्ड वेव में ना पहुंचे। एक और बात कहना चाहूंगा एक बिजनेसमैन के पॉइंट से, इन 2-3 महीनों में हम लोग वो दुकानदार हैं जिनकी दुकानें मार्केट में हैं, हम लोगों को एक बहुत ही तगड़ी चोट पड़ी है ऑनलाइन बिजनेस से। किसी को नहीं रही है हम लोगों को बीच में दुकानों को वापस माफी चाहूंगी हर्ष, कुछ आवाज आपकी हम तक कम पहुंच रही है, लेकिन आपकी जो भावना है, कहने का मतलब है, वो हम सबको समझ में आ रहा है कि किस तरह इस वेव से निपटने के बाद अब सावधानियां रखने जरूरी है, और साथ ही जिन लोगों को आर्थिक चोट पहुंची है अब उनका भी हाथ थामने का वक्त आ गया है। हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस तरह से अब धीरे धीरे ढील दी जा रही है, क्या आपको पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी नजर आ रही है? जिस तरह से आज लखनऊ का चिड़ियाघर खोला गया, वहां पे किस तरह से लोगों का आना जाना हुआ, रात में किस तरह से लोग निकल रहे हैं, कितना इस वक्त चुस्त दुरुस्त पुलिस दिख रही है आपको? मैं मानता हूं कि उन लोगों ने अपनी लाइफ रिस्क पे डाल के लोगों के लिए। आपको थोड़ा सा रोकना, हर्ष आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी यहाँ पे, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो। अभिषेक के लिए सवाल था। अभिषेक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मार्जिन पे 5% मार्जिन, 15% मार्जिन के चल रहा है, तो शायद उनकी तरफ देना चाहिए जिन्होंने इस बीच। अभिषेक जी, पुलिस की मुस्तैदी किस तरह आपको दिख रही है? लॉकडाउन के बनिस्बत इस लॉकडाउन की बात की जाए तो खासी ढिलाई देखने को मिली थी, और वजह यह भी थी कि एसेंशियल सर्विसेज के नाम पर या बाकी चीजों को लेकर के पिछली बार कई लोगों की शिकायत थी कि पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से कई लोग परेशानी झेलते रहे, मेडिकल सेंटर्स तक नहीं जा पाए, अस्पतालों से रिपोर्ट लेने जा पाए, फार्मेसी तक नहीं जा पाए। इसीलिए इस बार ये व्यवस्था की गई थी कि अगर कोई वैलिड रीजन बता रहा था तो उसे जाने दिया जा रहा था, उसका रास्ता अवरुद्ध नहीं किया जा रहा था। लेकिन इस बार अब जब लॉकडाउन खुला है, निश्चित तौर पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक इसको अवधि रखी गई है, और 2 दिन का कर्फ्यू भी किया गया है वीकेंड पे, यानी सैटरडे संडे को पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। तब देखना होगा कि क्या पुलिस पिछले लॉकडाउन की तरह सख्ती करती है या एसेंशियल सर्विसेज और बाकी सर्विसेज को सुचारू रूप से जाने दिया जाता है। और साथ ही साथ खास तौर पर राजधानी लखनऊ की बात करें तो जिस तरह के हालात बन गए थे, ऑक्सीजन की परेशानियां और बाकी परेशानियां देखने को मिल रही थी, डॉक्टर्स तक कह रहे थे कि आप अपने पेशेंट्स को दूसरी जगह ले जाइए, या रेमडेसिविर की बात की जाए या बाकी लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात की जाए या ब्लैक फंगस के लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात की जाए, तो ये वो चीजें थी जो अस्पतालों में भी आसानी से मुहैया नहीं हो पा रही थी। लोग खुद जा रहे थे, दवाई मार्केट जा रहे हो या बड़े मेडिकल सेंटर्स जा रहे हो, तो लोगों की खुद आवाजाही बढ़ गई थी। तो निश्चित तौर पर इस बार कुछ ढिलाई जरूर देखने को मिली थी, लेकिन अब देखना होगा
कि शासन ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, जी। स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है, चाहे सोशल गैदरिंग की बात की जाए, शादी विवाह या किसी सोशल कार्यक्रम की बात की जाए, उसको लेकर के किसी तरह की ढिलाई अभी फिलहाल दिशा निर्देशों में नहीं दी गई है। साथ ही साथ दूसरी सबसे अहम बात कि वीकेंड बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, किसी तरह की ढिलाई अब बर्दाश्त भी नहीं होगी, क्योंकि दूसरी लहर में हमने बहुत सारी परेशानियां झेली हैं। दर्शकों, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार फिर आपसे मुलाकात होगी और जानेंगे कि किस तरह कोविड की तीसरी लहर हम सब पर भारी पड़ सकती है अगर हमने अपनी सावधानियां नहीं बरती। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। चर्चा कर रहे हैं हम अनलॉक यूपी। जी हां, उत्तर प्रदेश में यहाँ के वासियों के लिए खुशखबरी, किस तरह से बाकी के जो 3 जिले बचे हुए थे जहां पर संक्रमण के केसेस 600 से ज्यादा थे, उन्हें भी अब आंशिक कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। यानी कि कल से इन 3 जिलों के बाजार भी खुलेंगे। हालांकि अलग अलग नियम कानून शर्तें अभी भी लागू हैं, लेकिन एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर आएगी, एक बार फिर से बाजार खुलेंगे, एक बार फिर से पाबंदियां और कम हो जाएंगी। मन में एक विचार जरूर कि कोविड की इस दूसरी लहर पर हमने जरूर मिलकर के जीत पा ली है। हमारे साथ डॉक्टर दीप्तांशु जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। डॉक्टर दीप्तांशु, कोविड की दूसरी लहर 2.5 महीने झेलने के बाद आखिरकार हमने उसे पार कर ही लिया, भले ही इस बीच जितनी भी समस्याएं आई हों, लेकिन अब कोविड की तीसरी लहर को लेकर के बहुत ज्यादा लोगों के मन में असमंजस है। हर दिन एक नई तरीके की थ्योरी, एक नई तरीके की खबर हम पढ़ रहे होते हैं कि तीसरी लहर और ज्यादा भयावह होगी, जो वायरस है वो और तमाम तरीके के रूप बदल के नया म्यूटेंट हमारे सामने आएगा। तो कितनी तैयारी हमको इस तीसरी लहर के लिए करना चाहिए, कितना डरने की जरूरत है और कितना डर नहीं, सावधानियां ज्यादा रखने की जरूरत है? ये जो तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं, जो हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, ये जो लहर है ये हमारी लापरवाही की वजह से आएगी। अगर हम लापरवाही नहीं बरतेंगे तो तीसरी लहर नहीं आएगी। तीसरी लहर कुछ नहीं है। तीसरी लहर में जब इसलिए कह रहे हैं सारे डॉक्टर्स या जितने भी रिसर्च एनालिस्ट हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब अनलॉक खुलेगा, फिर लोग मिलना शुरू होंगे, फिर लोग भीड़ लगाना शुरू होंगे, फिर शादी ब्याह या फिर फंक्शंस, मेला, ये सब शुरू होंगे। तो उसमें जहां भीड़ इकट्ठी होगी, जहां लोग लापरवाही बरतेंगे, तो फिर से ट्रांसमिशन शुरू होगा। ऐसा नहीं है कोरोना खत्म हो गया, अभी भी लखनऊ में 500 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं पूरे यूपी में। तो 500 केस मायने रखते हैं। जहां 500 लोग 500 लोगों से मिलेंगे तो वो केस 1000 हो जाएंगे। इसी को ट्रांसमिशन कहते हैं और यही धीरे धीरे थर्ड वेव को उत्पन्न करेगा। अगर हम लापरवाही नहीं बरतेंगे और साथ में गवर्नमेंट की दी हुई सारी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे
तो थर्ड वेव नहीं आएगी और हम लोग सब लोग सुरक्षित रहेंगे। दूसरा कि मैं बार बार यही बात एक कह रहा हूँ कि वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। आप चाहे किसी भी कंपनी की वैक्सीन लगवाएं, चाहे कोविशील्ड लगवाएं, चाहे कोवैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन लगवाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, 0.001% लोगों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे बुखार आ सकता है, बदन में दर्द हो सकता है, या कभी कभी कोरोना के लक्षण भी आ सकते हैं, लेकिन वो 0.001 लोगों में होगा। 100 में से भी नहीं कहेंगे, 1 लाख में 1 लोग को। तो हम तो कई हजार कई करोड़ लोग हैं, तो इतना अगर हम वैक्सीन को लेके ये सोचेंगे कि नहीं वैक्सीन खराब है या वैक्सीन लगवाने से ये नुकसान हो सकते हैं, तो ये हमारा सोचना गलत है। वैक्सीन एक कवच है, एक सुरक्षा कवच है, जो हमें खुश होना चाहिए कि भारतवर्ष ने और देशों के मुकाबले सबसे पहले लेकर आया। हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोगों ने ये सबसे पहले लेकर आया है हमारे देश में, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, हमें उसे लगवा लेना चाहिए। जहां आपको स्लॉट दिखे आप उसे लगवाएं और लोगों को भी प्रेरित करें कि वो लगवाएं। अब मैंने वैक्सीन सबसे पहली खेप में लगवाई थी मार्च अप्रैल के महीने में। मुझे आज कुछ नहीं है, मैं फिट बैठा हूँ। हाँ, अगले दिन बुखार आया था, बदन में दर्द था, वो एक दिन रहा, ठीक हो गया। ऐसे कितने लाखों करोड़ों लोग की वैक्सीन लग चुकी है और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, सारे नियमों का अच्छे से पालन करें। थर्ड वेव को हम खुद रोक सकते हैं और कोई नहीं रोकेगा, ना सरकार रोकेगी, ना मीडिया रोकेगी, ना कोई दवाई रोकेगी, ना डॉक्टर रोकेंगे। हम एज ए इंडिविजुअल, एज एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन पर्सन की तरह हम इसको रोक सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। थर्ड वेव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी अवेयरनेस यानी कि जागरूकता है। अगर आप जागरूक रहेंगे, सावधानियां बरतेंगे, तो शायद कोविड को हराने में हम सब कामयाब जरूर होंगे और तीसरी लहर नाम की कोई चीज शायद उतने चरम पे ना पहुंच पाए जितना दूसरी लहर पहुंची थी। हमारे साथ हर्ष बंसल भी जुड़े हुए हैं। हर्ष, व्यापारियों के लिए कहा जाए तो उन्होंने लॉकडाउन से पहले भी जिस तरह से अपनी दुकानें बंद रखी, अब व्यापार खुलने पर है, दुकानें खुलने के कल से आदेश आ गए हैं, बाजार खुलेंगे, लेकिन जिस तरह का नुकसान व्यापारियों को हुआ है, जिसे आप सीधे तौर पे आर्थिक नुकसान बोलेंगे, क्या मांगे व्यापारियों की प्रशासन से, सरकार से उनकी मदद के लिए? फिलहाल व्यापारियों के लिए सबसे पहला और गवर्नमेंट को करना चाहिए जो होते हैं, जो एक्सपेंसेस लाइक वाटर टैक्सेस या फिर वाटर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और रेंट्स, इन चीजों को अगर किसी भी तरीके से थोड़ी भी छूट अगर मिल जाती है, या फिर जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं जिनका और जिन लोगों के खर्चे ज्यादा होते हैं, रेंट की दुकान होती है, घर भी रेंट होता है, उन लोगों के लिए शायद कुछ इनकम टैक्स में सहूलियत दी जानी चाहिए, कुछ उनको सपोर्ट दिया जाना चाहिए कि उनकी दुकान एक बार फिर से प्रमोट हो, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस ने पूरी तरीके से बिजनेस की कमर तोड़ दी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट खुली बाकी हमारी दुकानों पे कोई कस्टमर आएगा, क्योंकि हम खुद नहीं जाना चाहते बाहर। अगर कोई कस्टमर आता भी है तो उसको हम मैनेज करने के लिए तैयार हैं पूरी कोरोना प्रोटोकॉल के साथ। हम वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चेक करेंगे, हम मास्क भी नोट करेंगे, इनकेस अगर किसी के पास मास्क नहीं होगा तो हम मार्केट के एंट्री पे एक वेंडर लगा देंगे, अवेयरनेस भी बढ़े और लोग इस बात को जाने कि मास्क को यूज करें। हैंड सैनिटाइजर लगाएंगे, हैंड सैनिटाइजर ऑटोमेटिक डिस्पेंसर सब जगह लगाएंगे। को सही कहा आपने। शायद इन सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करेंगे तो हम जरूर कोविड से लड़ पाएंगे और लड़के निश्चित तौर पर जीत पाएंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद हर्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका इस महत्वपूर्ण चर्चा में। डॉक्टर दीप्तांशु, आपका भी बहुत शुक्रिया। अभिषेक, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, कोविड की दूसरी लहर जरूर हम सबसे दूर चली गई है, लेकिन ये संदेश देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज सबके लिए समझना ज़रूरी है कि सावधानियां अभी भी उतनी ही बरतनी है कि बिना काम घर से बाहर ना निकलें, अगर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इन सभी चीज़ों को बनाए रखें, क्योंकि जिस तरह से तीसरी लहर का खतरा सामने खड़ा बताया जा रहा है, उसके लिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बना